कोरोना काल के दौरान किसानों को बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ है। जहां कोरोना की वजह से पिछले वर्ष मार्च महीने में लॉकडाउन लग गया था, जिसकी वजह से किसान अपनी फसलों के ऊपर ध्यान नहीं दे पाए। वहीं से सारी खेती का शेड्यूल बिगड़ गया। अभी धीरे धीरे किसान संभलने लगे थे कि कोरोना की वजह से फिर कोरोना कर्फ्यू सरकार को लगाना पड़ा। ऊपर से मौसम भी किसानों का साथ नहीं दे रहा है। कृषि विभाग द्वारा किसानों को बेमौसमी सब्जियां की पैदावार के लिए पॉली हाउस आवंटित किए हुए हैं, लेकिन उन किसानों का भी मार्च 2020 महीने से लेकर अब तक बुरा हाल है। मार्च महीने की जो सब्जियां लगाई थी वह सारी की सारी लॉकडाउन की वजह से बर्बाद हो गई। जिला किसान कांग्रेस के अध्यक्ष अजय शर्मा ने केंद्र व प्रदेश सरकार से मांग की है कि डबल इंजन की सरकार जल्द से जल्द किसानों को मुआवजा की घोषणा करे, ताकि किसानों का मनोबल ना गिरे। अगर देश के अन्नदाता का मनोबल गिर गया तो देश भूखमरी का शिकार भी हो सकता है। देश के किसानों की बदौलत ही आज देश के नागरिक भरपेट खाना खा रहे हैं। केंद्र व प्रदेश की सरकार को देश के किसानों की मांगों पर शीघ्र अतिशीघ्र सहानुभूति पूर्वक मान लेना चाहिए, ताकि किसान अपनी खेती बाड़ी का पूरा ध्यान लगाकर ज़्यादा से ज़्यादा फसल की पैदावार कर सके। नमस्कार दोस्तों, मैं अजय शर्मा जिला किसान कांग्रेस के अध्यक्ष हमीरपुर होने के नाते, जहां कोरोना काल के दौरान पूरा संसार बुरी तरह चिंतित है, उनको काफ़ी नुकसान हो रहा है, वहीं जो हमारा अन्नदाता है, जो किसान है, जिसके वजह से पूरा संसार खाना खाता है, आज वो भी चिंतित है और उन्हें भी कोरोना काल में बहुत नुकसान हुआ है। मैं बताना चाहता हूँ कि पिछली मार्च महीने से काफ़ी किसान जो है उनकी प्रोडक्शन कम हुई है, उनको आर्थिक नुकसान हुआ है। और उसी के अनुरूप मैं एक और इसी के तहत जो एग्रीकल्चर विभाग है, उन्होंने किसानों को अच्छी फसल उगाने के लिए जैसे पॉली हाउस वगैरह लगवाए हैं, लेकिन पॉली हाउस जिन लोगों ने लगाए हैं उनकी हालत भी देनी है। और आज पिछले मार्च महीने से लेकर आज तक वो पॉली हाउस भी नहीं चल पा रहे हैं। समय समय पर उन्हें हर चीज़ मुहैया नहीं हो पा रही थी, पानी की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी। लॉकडाउन के अंदर किसान जो है अपने पॉली हाउस तक जाने में जा नहीं पा रहे थे, जिसकी वजह से पॉली हाउस में प्रोडक्शन नामात्र। आज मैं इसी संदर्भ में एक पॉली हाउस लेके चलता हूँ, जहाँ आपको बताऊँगा कि किसान किस तरह उस पॉली हाउस की हालत है और क्या वहाँ पे प्रोडक्शन हुई है। ये आपके सामने है एक पॉली हाउस, इसके अंदर मैं आपको लेकर जाता हूँ और बताता हूँ कि इस पॉली हाउस की कितनी हालत देनी है। कुछ भी यहाँ पर उगड़ा नहीं है, क्योंकि किसान पिछले 2 महीने जब मार्च महीने में लॉकडाउन लगा था उस समय इसका सही से रखरखाव नहीं कर पाए, और उसके उपरांत अभी तक ये पॉली हाउस सुधर नहीं पाए हैं और एक बार पुनः लॉकडाउन लग गया है। तो अगर लॉकडाउन के दौरान नहीं आ पाते हैं, आज जैसे कैसे ये किसान अपने जो आए हैं, जहाँ उन्होंने प्याज वगैरह लगाया था उसको उखाड़ने के लिए, लेकिन प्याज को भी देख के आपको लग जाएगा पता कि प्याज की प्रोडक्शन कैसी है, क्योंकि उसे पानी नहीं दिया जा सका और भी कई इसके काम नहीं हो पाए, और जिसकी वजह से प्याज की प्रोडक्शन बहुत कम हुई है। ये आपको बताऊं मैं कि ये प्याज कितना छोटा और कितना ही है। इस प्याज की वजह से प्याज की आप हालात देख सकते हैं, क्योंकि इसको समय पे पानी नहीं मिल पाया और लॉकडाउन की वजह से ये अच्छी तरह इसकी पैदावार नहीं हो पाई है। देखें कितना छोटा छोटा प्याज इस पूरी मेहनत के बाद किसान को मिला है। तो ये एक सोचनीय विषय है। मेरा अनुरोध केंद्र की मोदी सरकार से, हिमाचल प्रदेश में जयराम सरकार से है, निवेदन है कि वो जो किसान आज बुरी तरह व्यथित है और उसे जितना उसने खर्चा किया है उससे भी कम उसको पैदावार मिली है, तो हिमाचल प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार, मोदी सरकार, किसानों को जल्दी से जल्दी मुआवजा दे
उनकी हालात को सुधारें, क्योंकि किसान जिंदा रहेगा तो देश जिंदा रहेगा। और किसान की वजह से ही आज हम भोजन खाते हैं, हमें भोजन मिलता है। तो किसानों के बारे में केंद्र की सरकार और प्रदेश की जयराम सरकार को सोचना चाहिए, उनकी मांगों के ऊपर भी पूरा विचार करना चाहिए। किसान खुशहाल रहेगा तो देश खुशहाल रहेगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। हमीरपुर से ब्यूरो प्रमुख सुरेंद्र कटोच की रिपोर्ट।